आदि आप सब देख रहे थे सारा अधिकार। फूले शाहू अंबेडकर विचार संघ के लोग मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। एसआरए प्रकल्प के अधिकारी कोई भी हद तक पैसों के लिए जाने के लिए तैयार है, ये उनका कहना है। महाराष्ट्र शासन ने झोपड़ी मुक्त का जो संकल्प लिया है, ये एक गौर गरीब लोगों के साथ अन्याय है। 3-4 बस्तियों को कम स्क्वायर फीट के फ्लैट देकर साइडलाइन किए जाने का प्लान कुछ भ्रष्ट बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर मेंटेनेंस बंद होता है, लिफ्ट बंद होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल फूले शाहू अंबेडकर विचार संघ के लोग मुंबई के आज़ाद मैदान से महायुति सरकार से कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि रमाबाई नगर, इंदिरा नगर ये पिंपरी महापालिका के अंडर में आता है, जो पुणे में स्थित है। पहले इन्हें 500 स्क्वायर फीट के घर का प्रॉमिस किया गया था, बाद में 270 स्क्वायर फीट देने की बात की गई और ऐसे लोग बहकावे में आ गए। हम उसका निषेध करते हैं और इस प्लान का हम निषेध करते हैं। अब देखना ही है सरकार द्वारा इस पर किस तरीके का फैसला लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित हैं और यहाँ पर फूले शाहू अंबेडकर विचार संघ की तरफ से महायुति सरकार को लगातार उनके डिमांड्स को लेकर ये डिमांड से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और सबसे अहम मुद्दा जो फूले शाहू अंबेडकर विचार मंच ने उठाया है वो है झोपड़पट्टी का रीडेवलपमेंट होना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा डीआर मिलने के बाद भी ऑफिशियल के द्वारा उसे इग्नोर किया जा रहा है। इस डिमांड को लेकर और कई इनके डिमांड है जो महायुति सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है और इन्हें कोई भी बुलावा मंत्रालय से नहीं आया है। उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, वेलकम टू सारा हमने आपके कारण आमची कष्टाची बातमी आहे, आमची न्यायाची, आमची संविधानाची लढाई आहे आणि कष्टाची, न्यायाची भाकरी, हक्काची भाकरी मागताना आमचं शासन निर्णय झालेला आहे। सारा न्यूज़ हा काही पायऱ्यावर चैनल का घेतलेला कुठलाही निर्णय नाहीये। उन्होंने हमारे आंदोलन की दखल ली है। आज भीम शक्ति संघटना महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक अध्यक्ष, राज्यसभा के खासदार भीम शक्ति संघटना महाराष्ट्र राज्य के सरचिटणीस देवरूख सन्माननीय गोपालजी कंदरपाड़े के माध्यम से आज मंत्रालय और विधान भवन यहाँ एसआरए प्रकल्प में जिस तरीके से गोरगरीब की फसलुक हो रही है, गोरगरीब की दिशा भूल करके एसआरए विकासक और एसआरए प्रकल्प के अधिकारी और उसी प्रकार स्थानिक नगर सेवक जिस तरीके से पैसे के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज महाराष्ट्र शासन ने गोर गरीब के लिए झोपड़पट्टी मुक्त करके ये सारे स्कीम में अच्छा कर देने का जो संकल्प किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गोर गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ी फसून है। आज जिस तरीके से स्लम एरिया में हमारे लोग रहते हैं, कम से कम वो खुले हवा की सांस लेते हैं, लेकिन आज उनके जगहों पे से हटा के 14 मंजिली 16 मंजिली इमारत करना और उन सभी लोगों को, पूरी बस्ती को एक 3-4 बिल्डिंग के अंदर रखने का अत्यंत घातक है। हमारे आगे वाले समय में इन लोगों का गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस बंद कर दिया, लिफ्ट मैन बंद कर दिया। तो अगर लिफ्ट बंद की तो 16वें मंजिल पे ये लोग कैसे जाएंगे? ना इनको लिफ्ट चलाने आता है, ना इनको कुछ आता है। आपके जो लोग हैं फूले शाहू अंबेडकर 20% अनुदान असताना सुद्धा ते मंजूर केलं नाही। कौन से एरिया में क्या मुंबई में है या महाराष्ट्र के अलग अलग झोपड़पट्टी क्या बात कर रहे हैं? हम पिंपरी चिंचवड पुणे से ताल्लुक रखते हैं। हमारा रमाबाई नगर रावेत और इंदिरा नगर चिंचवड ये पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। और यहाँ ये सारे ऑफिस पुणे में और इसके मुख्य कार्यकारी नीलेश भट्ट जो इन विकासक बिल्डर के साथ में मिले हुए हैं, माजी नौकर सेवक लोगों के साथ में मिले हुए हैं। ये स्कीम मेरे को तो ऐसा लगता है कि गरीब के फायदे की स्कीम है। क्या स्कीम बताया जा रहा है? गरीबों को किस तरीके से लुभाया जा रहा है कि अपने करेंगी? आम्हाला काही बंगला नकोय, गाडी नकोय, घोडा नकोय, आमदारकी नकोय, खासदारकी नकोय, मंत्रीपद नकोय, आम्हाला कुठल्याच गोष्टी पाहिजे नाहीये।
अभी रमाबाई नगर दावेद की जो बात है, वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक माजी नगर सेवक ने उन्होंने बताया थी कि 7 मंजिली इमारत जो पिपरी चिंचवड में घरकुल योजना हुई थी, वो योजना में 7 मंजिली इमारत पर 400-450 स्क्वायर फुट का घर दिया था। उसी प्रकार उधर के माजी नगर सेवक इन लोगों को रमाबाई नगर आने के लोगों को बताया कि आपको 7 मंजिली इमारत और 500 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा और ये झोपड़पट्टी अपने को डिक्लेयर करना है। तो उसके बहकाव में आके लोग फंस गए, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये इमारत तो 16 मंजिल जा रही है, ये जो घर है ये 270 स्क्वायर फुट का अंदर से घर है। अभी हम लोग मुंबई मंत्रालय में गृह निर्माण सचिव को मिले, उन्होंने बताया कि अंदर से 300 स्क्वायर फुट का कारपेट है और उसने 270 का कारपेट दिया है। को लेकर स्कैम किया जा रहा है और बिल्डर अपना फायदा उठा रहा है, ये आपका कहना है? ये बिल्डर अपना फायदा नहीं सोच रहा। पूरे पिपरी चिंचवड पुणे में SRA स्कीम में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार चालू है कि और गरीब लोगों का इस तरीके से हाल करने का और करोड़ों रुपए बिल्डर को पैसा मिलने का, ये सब ये स्कीम है। गरीबों की झोपड़पट्टियाँ पिंपरी चिंचवड जो एरिया बता रहे हैं, झोपड़वासी महाराष्ट्रभर दिलेला आहे। इसमें लाखों लोग हैं। एक झोपड़पट्टी में 1100-1200 ये रहते अपना परिवार रहता है, उनके घर में से अगर 4-4-5-5 लोग भी। क्या चाहते हैं आप? महाराष्ट्र शासन किस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए? क्या गरीबों को SRA द्वारा जो लीगल 300 स्क्वायर फीट का घर है वो बना के देना चाहिए या फिर जो बिल्डर है उस पर रोक लगानी चाहिए? क्या चाहते हैं महाराष्ट्र शासन से आप? महाराष्ट्र शासन से हम लोग चाहते हैं अगर गरीबों का भलाई करना है तो जिस जगह पे हमारी झोपड़ियाँ है उसी जगह पे स्कीम बनाई जाए। वो जगह किस किस को मत देना चाहिए, ना बिल्डर को देना चाहिए ना नगर पालिका को देना चाहिए। 7 मंजिली की इमारत और 500 स्क्वायर फुट का घर देना चाहिए। कम से कम हमारे परिवार में 4-5 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, कम से कम वो चेंज से रह सकते हैं। अभी 300 स्क्वायर फुट में अगर कोई 2 मेहमान अगर बाहर से आ गए हमारे घर में तो उनको किधर रखने का? वो बिल्डिंग के नीचे। अगर आपको देना है, गरीब का भलाई करना है, आप 2 बिल्डिंग में बिठाते हैं और पूरा जगह महानगर पालिका को देता है, ये कैसा हिसाब है? देने का रहेगा तो 500 स्क्वायर फुट का घर दे दो और 7 मंजिली इमारत दो और वही जगह पे दो। तुम एक कोपरे में 2-2, 3-3 मंजिली इमारत खड़ा करेंगे और बाकी का जगह तुम बिल्डर को बेचेंगे, पैसे वाले को बेचेंगे और गरीबों का भरण करेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ फूले शाहू।